हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेल गाइस, बहुत दिन के बाद आया हूँ और बिल्कुल प्यार का तोहफ़ा लाया हूँ। और प्यार का तोहफ़ा जो है उसका नाम है आर्टिकल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स छोटा सा टॉपिक है इंग्लिश का, और व्हेन यू पीपल टॉक अबाउट आर्टिकल्स, दे आर स्मॉल वर्ड्स विच आर पुट बिफोर द नाउन्स। ये वो शब्द हैं जो नाउन से पहले लगाए जाते हैं बुजुर्गों। सो शुरू करने लगे हैं टॉपिक को, आर्टिकल्स। और बेसिक से लेके जो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक हैं वो सारे कवर करके चलेंगे इस बार, ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी कहानियाँ तो सुनी होंगी, इस बार थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे, तो देखिएगा। वेल गाइस, टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की अगर बात करूँ तो ये तीन, अमर, अकबर और ये भैया एंथनी, हाँ बिल्कुल, ए एन एंड द, इन तीनों को कहा जाता है आर्टिकल्स। एंड आर्टिकल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। इनको दो क्लासेस में बांटा गया है, एक है डेफिनेट, सेकंड इज इनडेफिनेट। वेल गाइस, डेफिनेट और इनडेफिनेट, बड़ा नाम सुना है यार, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट द को कह देते हैं, इनडेफिनेट ए और एन को बोल देते हैं। अब बात ये है कि यार ये आइटम है क्या, ये नाम डेफिनेट इनडेफिनेट कैसे डल गया इनका, और क्या क्या मीनिंग क्या है इस बात का। सो देखिएगा गाइस, यहाँ एक लाइन लिखी है और वो है, यू नो विच आई मीन। भाई बस ये कहानी समझ गए तो तुम इनका नाम समझ गए कि इनका नाम ये क्यों पड़ा है। तो गैस देखिएगा, हम लोग एक पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 2 दिन पहले आपको एक पेन दिया था और आपने वो वापस नहीं किया। अब तुम मुझे दिखे तो मैंने कहा, एक्सक्यूज़ मी, आई नीड द पेन, आई नीड द पेन। अब कौन से वाले पेन की बात हुई? जो मैंने तुम्हें दिया था। इसका मतलब तुम पहले से उस पेन के बारे में जानते थे। बस यहीं से बात पकड़ लीजिए, जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों किसी वस्तु के विषय में पहले से जानते हैं तो मतलब चीज़ हो गई भैया डेफिनेट। जी बिल्कुल, वो डेफिनेट हो गई। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बनाया है, यू नो विच आई मीन, मतलब क्या तुम्हें पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। यदि तुम्हें पता है, यस, तो आर्टिकल लगेगा द, राइट। और अगर भैया आपको नहीं पता, मतलब मैं वैसे ही उठा के किसी भी पेन के बारे में बात कर दूं, या मैं कह दूं, मैं कहूं एक्सक्यूज़ मी, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। अब अ का मतलब है कि भैया एक पेन दे दो, कोई भी पेन दे दो। तो ये हो गया बुजुर्गों इनडेफिनिट। तो इसमें आ गए ए और एन, ये दो शब्द इसमें आ गए, और द ये इसमें आ गया। अब अगली बात, ये द बोलेगा कि दी बोलेगा, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। अगली बात एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ए और एन, भैया इन दोनों की मम्मी है वन। बिल्कुल, ये दोनों किससे पैदा हुए हैं? वन से पैदा हुए हैं। तो ए और एन का मतलब भी क्या हो गया? वन हो गया। ये कहानी आगे इस्तेमाल होगी इसलिए बताई गई है, हाँ इसीलिए बताई है बस, कि भैया ये जो गुड्डू पंडित है और ये जो उनके दूसरे भैया हैं, ये दोनों की मम्मी का नाम क्या है? हाँ, दोनों की मम्मी का नाम है वन, तो वन से दोनों पैदा हुए हैं। ये कहानी आगे इस्तेमाल होगी, और कब इसको द कहते हैं और कब इसको दी कहते हैं, और इसको कब तुम ए कहोगे और कब तुम इसको अ कहोगे, वो कहानी भी जारी रहेगी। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहले हम लोग बात कर रहे हैं आवाज़ के ऊपर। जी बिल्कुल, कि प्रोनंसिएशन कह दूं, आवाज़ कह दूं, जो तुम कहो वो कह दूं, ठीक है। तो देखिएगा बुजुर्गों, सबसे पहले बात चल रही है किसकी? प्रोनंसिएशन की, प्रोनंसिएशन ऑफ द। यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे प्रोनंसिएशन ऑफ द पे। अब बात ये है कि इसकी दो आवाज़ें निकलेंगी, एक आ गया बुजुर्गों दी और दूसरा है द। बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार इसको क्या कहोगे? एक बार तुम कहोगे दी, और दूसरी बार इसको क्या कहोगे? द। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि जब दिल किया द बोल दिया, जब दिल किया दी कह दिया। कि कहीं एक से मैंने पूछा कि भैया इसको कब द कहेंगे, कब दी कहेंगे, तो भैया जी ने जवाब दिया कि देखो भैया जी, अगर हमें स्टाइल मारना है तो हम कहेंगे दी, और जब हमें स्टाइल नहीं मारना है तो हम कहेंगे द। तो भैया ऐसा नहीं है, स्टाइल मारने के लिए नहीं है। दोनों आवाज़ें अलग अलग सिचुएशन में आप बोलोगे, दोनों प्रोनंसिएशंस जो हैं वो दो अलग अलग सिचुएशंस में रहती हैं। तो देखिएगा, यदि कोई वर्ड है
कोई नाउन है आपका और वो किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से। किससे? वॉवल से। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वॉवल, वॉवल, क्या वॉवल, हाँ। तो अगर कोई वर्ड आपका किससे शुरू हो रहा है? वोल से शुरू हो रहा है बुजुर्गों, तो उससे पहले आर्टिकल द तुम लगा रहे हो, तो वहाँ पे इसकी साउंड जाएगी दी की। तो ये बोलेगा दी एप्पल, दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एग, दी अनियन, दी आइज, दी ओपेरा। तो बुजुर्गों इन सभी जगहों पे स्टार्टिंग किससे हो रखी है? एक वोवल से हो रखी है वर्ड की स्टार्टिंग। दैट इज़ वाई हम लोग यहाँ पे ये जो जितनी भी आवाज़ है ये सब बोलेगी दी से। दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एग, दी अनियन, दी आइस एंड दी ओपेरा। और यदि कोई नाउन किससे शुरू होता है बुजुर्गों? कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट से, जी बिल्कुल। कॉन्सोनेंट्स ए ई आई ओ यू के अलावा किसी से भी शुरू हो जाए तो उससे पहले जब तुम ये आर्टिकल लगाओगे तो इसकी आवाज़ निकलेगी द की। कैसी आवाज़? द की। तो मैं कहूँगा द कार, द कार, द पेन, द स्कूल। क्या कहा? द स्कूल, द फोन, द बैग, द फैन। तो बुजुर्गों इन सम केसेस में इसकी आवाज़ क्या आई? द आई। ठीक है जी। तो ये रही प्रोनाउंसिएशन डेफिनेट आर्टिकल द की। तो उसको द या दी दो आवाज़ों से पुकारोगे, याद रहेगा? याद रहेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, तुम याद कर लोगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए। भैया ये एक बात है जो थोड़ा सा तुम्हें ध्यान से समझनी पड़ेगी। इसकी आवाज़ मैंने कहा 99% केसेस में क्या बोलेगी? अ बोलेगी। क्या बोलेगी बुजुर्गों? अ, ना कि ए। सिर्फ 1% केस में मैं कहूँगा इसको ए बोला जाएगा। मैंने इसीलिए कहा है कि 1% केसेस में इसको ए कहा जाता है, नहीं तो नॉर्मली इसको क्या कहोगे? अ कहोगे। तो तुम कहोगे एक्सक्यूज़ मी, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन। तुमने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। तुमने कहा आई हैव अ बुक, अ बुक। आई हैव अ प्लेन। मान लो तुमने एक प्लेन खरीद लिया है 50 रुपये का, हाँ बिल्कुल, वो पीछे करके आगे भागता है जो। तो बुजुर्गों तुम कहोगे आई हैव अ प्लेन, अ प्लेन, राइट। अब देखिएगा सर, ठीक है इसको अ कहेंगे, फिर इसको ए कब कहेंगे ये भी बता दीजिए। तो देखिएगा बुजुर्गों, इसको ए कब कहेंगे? बिफोर हेजिटेशन। हेजिटेशन मतलब अगर तुम हेजिटेशन शो कर रहे हो, उस केस में तुम हेजिटेशन शो करने के लिए आप कह रहे हो आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव अ चॉकलेट केक। वो यहाँ कहेंगे ए चॉकलेट केक। क्या कहेंगे? ए चॉकलेट केक। मतलब तुम कहीं पे गए हो और तुम्हारा मन है खाने का, सामने चॉकलेट केक रखा है, लेकिन तुम्हें हेजिटेशन भी हो रही है। तो बुजुर्गों अपनी हेजिटेशन शो करने के लिए तुम क्या कहोगे? तुम इसको अ ना कह के क्या कहोगे? ए कहोगे। हाँ, थोड़ा ऐसे अटक से के तुम बोलते हो, कहते हो ना शाहरुख खान स्टाइल में, एक केला तो खा ही लूँगा। तो एक केला जब तुमने कहा तो बुजुर्गों यहाँ पे क्या कह देना? ए कह देना। ए हेजिटेशन करना, ठीक है। आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव ए चॉकलेट केक। आई थिंक आई वुड लाइक टू हैव ए चॉकलेट केक। नेक्स्ट, टू एम्फेसिस। व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, ठीक है, आपको किसी चीज़ पे एम्फेसाइज करना है, दबाव डालना है, उस चीज़ के लिए भी आप ऐसा कहोगे। जैसे कि दैट इज़ ए बुक, दैट इज़ ए बुक। तुम्हारे हाथ में किताब है और किसी ने तुम्हें कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी किताब है यार, ये तुम्हारे पास कैसे आई? तुमने कहा अरे पूरी कलेक्शन है मेरे पास, एंड दैट इज़ ए बुक। ये तो केवल एक किताब है, ऐसी सी तो बहुत पड़ी हैं घर पे मेरे। दैट इज़ a book, that is a book, there are many other books। समझ में आई बात? जब तुम्हें ये कहना अरे ये तो केवल एक है, ऐसी सी तो घर में बहुत खड़ी हैं, ठीक है जी। हाँ, तुम गाड़ी लेके आए हो, तुम्हारे दोस्त ने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटी, क्या खूबसूरत गाड़ी है यार। तुमने कहा अरे बस कुछ भी नहीं यार, दैट इज़ ए कार, दैट इज़ ए कार। इसका मतलब हुआ तुमने कहा अरे ये तो एक है मेरे दोस्त, ऐसी सी तो 10 खड़ी है मेरे घर पे। तो बुजुर्गों समझ रहे हो बात को?
तो इन दो सिचुएशंस में हम लोग इसको अ ना बोल के क्या कह देते हैं, ए कह देते हैं। लेकिन 99% सिचुएशंस में आप इसको क्या बुलाओगे, अ ही बुलाओगे। तो भैया ये हुई इसकी आवाज़, ठीक है जी। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बढ़ें, चलो बढ़ जाते हैं जब आप कह रहे हो तो। अब देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, तथ्य। बुजुर्गों, क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या आप चीज़ों को दिमाग में रखोगे, उसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, चलिए देखते हैं। पहली बात, टॉपिक शुरू करने से पहले इसके थोड़े से तथ्य पे नज़र मार लेते हैं। तथ्य की अगर बात करूँ, फैक्ट्स की अगर बात करूँ, तो वो हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़, पहली बात जो आपको माइंड में रखनी है वो है, डोंट यूज़ आर्टिकल्स ए एंड बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। यार बिल्कुल सीधी सी बात है, तुम एक बात अभी अभी पीछे बता के हटा हूँ कि वन मतलब एक, ये किस किस की मम्मी है, ए की और एन की, क्योंकि ए और एन भी क्या होते हैं, दे आर कॉल्ड वीक फॉर्म ऑफ वन। ओके, उन्हें वन की ही वीक फॉर्म, कमज़ोर फॉर्म कहा जाता है, ठीक है जी। व्हाट आई मीन टू से इज, ध्यान दीजिएगा, ए और एन दोनों ही किससे पैदा हुए हैं, वन से पैदा हुए हैं, ठीक है। तो वन से पैदा हुए तो इसका मतलब ए और एन दोनों का मतलब क्या हो गया, ए और एन दोनों का ही मतलब हो गया वन। ए एन दोनों का मतलब क्या हुआ बुजुर्गों, वन। दोनों का ही मतलब वन हो गया। अब जब ए का मतलब भी वन है और एन का मतलब भी वन है, ए एंड एन बोथ आर वन, दोनों ही वन हैं, तो वन के साथ बुजुर्गों कभी भी प्लूरल नाउन तो आ ही नहीं सकता, प्लूरल नाउन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो तो है ही एक। तुमने कहा है कि मेरे पास एक किताबें हैं हिंदी में, भैया अगर आप कहोगे मेरे पास एक किताबें हैं, तो सामने वाला कहेगा तुम्हारे पास एक दिमाग नहीं है। एक किताबें नहीं होंगी, क्या होगा बुजुर्गों, एक किताब होगी, अ बुक। एक किताब कहोगे ना, एक किताबें तो नहीं कह सकते। तो बस बुजुर्गों यही बात यहाँ पे हुई। तुमने कहा वी लव अ बुक्स, तो कहेंगे नहीं बेटा, अ नहीं आएगा, वी लव बुक्स, बस ये आएगा, वी लव बुक्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपने कहा शी वॉन्ट्स एंड वाटर। यार जिस चीज़ की गिनती ही नहीं होती उसके साथ तो एक लगा ही नहीं सकते। तुम नहीं कहते कि मुझे तुमसे एक प्यार है, ठीक है, हाँ, और तुम्हें मुझसे 3 प्यार होने चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती नहीं होगी। तो बुजुर्गों वाटर जो हुआ वो क्या हुआ, दैट इज़ अनकाउंटेबल नाउन, राइट। तो भैया ये अनकाउंटेबल नाउन है, और ये जो पीछे इतना ज़्यादा शोर आ रहा है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तुम इसको मत सुनना, तुम बस मेरी बात सुनना, ठीक है। सो शी वॉन्ट्स एंड वाटर नहीं होगा, ना ए वाटर हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो पहली बात ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात के ऊपर भैया जी हमने लिख दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इसमें कुछ तो है। देखिएगा, दूसरी बात जो है वो है डोंट यूज़ आर्टिकल्स टुगेदर विद अदर डिटर्मिनर्स। डोंट यूज़ आर्टिकल्स टुगेदर विद अदर डिटर्मिनर्स मतलब क्या हुआ भैया जी, मतलब ये हुआ कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल दूसरे डिटर्मिनर्स के साथ नहीं किया जाता। सर ये दूसरे डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं, तो वो भी जानिएगा। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं इसके लिए आगे चलकर तुम्हें मेरा दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा, मतलब आर्टिकल्स का दूसरा लेक्चर नहीं, एक पूरी सीरीज़ ही अलग जाएगी, वो आप लोग देखना मत भूलना। तो देखिएगा इस डिटर्मिनर्स थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। डिटर्मिनर्स क्या हैं, एक तो हैं स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स। स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स में आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज़ द, और जिसको आप दी भी कहते हो, या फिर पजेसिव्स, जो आपके पजेसिव्स एडजेक्टिव्स होते हैं, माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, हुज। ये हुज है भैया, इसका ई जो है किनारे पे चला गया और वो दिख नहीं रहा, ये लीजिए लिख देता हूँ, हुज, ठीक है। ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जिसको आप कह रहे हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल देते हो, वो है दिस, दैट, these and those, these and those, okay. And interrogative adjective or pronoun which, fine, which के साथ भी
विच को भी हम लोग स्पेसिफिक डिटर्मिनर में कवर कर लेते हैं। वो अलग अलग टाइप से अलग अलग जगह यूज़ हो जाता है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे कभी। जनरल डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? ए एंड एनी, अनदर एंड अदर। ये यार, ये पॉइंट क्या है वो एक बार जानिएगा, कि कहना क्या चाह रहा हूँ वो एक बार जानिएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि तुमने कहा आई लव माई वर्क, आई लव माई वर्क। अब यहाँ ये जो वर्क है, वर्क के साथ तुमने क्या लिख दिया? माई। माई क्या है? माई एक पजेसिव एडजेक्टिव है, एक डिटर्मिनर है, ये तुमने यहाँ यूज़ कर रखा है, आई लव माई। तो भाई इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ना तो ए, ना ही एन, ना ही द, क्योंकि आप एक डिटर्मिनर लगा चुके हो। तो कभी भी दूसरे डिटर्मिनर्स के साथ आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते। जैसे तुमने कहा सर आई नीड पेन, तो भैया किसी ने कहा कि खाली नहीं आएगा, ए लगाओ, आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे ए लगाना ही लगाना पड़ेगा, कंपलसरी है। परंतु यदि यहाँ लिखा होता आई नीड माई पेन, आई नीड, यहाँ पे लिखा होता आई नीड माई पेन, तो फिर ये ए बुजुर्गों ना आता, फिर सिर्फ लिखा जाता आई नीड माई पेन, दैट्स इट, क्योंकि माई आ गया है। तो आर्टिकल्स, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल दूसरे डिटर्मिनर्स के साथ बुजुर्गों नहीं होगा। या सीधा सीधा कह दूँ तो बात ये है कि आर्टिकल्स का इस्तेमाल आप लोग किसी और डिटर्मिनर के साथ नहीं करोगे। गॉट इट गाइस? मतलब ये जो डिटर्मिनर्स हैं, अगर ये आपके आ जाते हैं, यदि आपके डिटर्मिनर्स आ गए, ये आ गए, तो ये एक दूसरे के साथ यूज़ नहीं होंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा इस बात को। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए। थर्ड फैक्ट इज़ डोंट यूज़ द टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। मतलब इन जनरल वैसे ही उठा करके आर्टिकल द ना लगा दें कहीं भी, जहाँ दिल किया वहाँ उठा के आर्टिकल द लगा दिया, ऐसा नहीं होता। जैसे आपने कहा एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल, एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल, यहाँ आर्टिकल द की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर दोगे एलिफेंट्स कैन स्विम वेरी वेल, क्योंकि जनरल बात कही गई है कि हाथी अच्छे से तैर लेते हैं, और ये बात सच भी है। नेक्स्ट आपने कहा गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल, यहाँ पे आप गोल्ड इज़ एन एक्सपेंसिव मेटल बस ऐसे करके लिख दोगे, इस आर्टिकल द की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये 3 तथ्य हैं आर्टिकल से जुड़े हुए। अब अगली बात हमारी रहेगी कि आर्टिकल्स ए और एन कब यूज़ होंगे और आर्टिकल द कब यूज़ होंगे। उसको जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, एक बार यहाँ तक देख करके आइएगा, देन विल कंटिन्यू। ओके गाइस, जो पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए जाएंगे वो बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सारे पॉइंट्स कवर करूँगा। ठीक है, आई गेस, बाय बाय, टेक केयर।